नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे मजबूत और रहस्यमयी गठबंधनों में से एक है। भारत और इजराइल, दो देश जो भले ही हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उनका रिश्ता लोहे से भी मजबूत है। सवाल ये है, इजराइल हमेशा भारत का साथ क्यों देता है? क्या इसके पीछे कोई गुप्त समझौता है? दोनों देशों की दोस्ती कोई नई नहीं है। ये रिश्ता आर्म्स डील्स, स्पाई नेटवर्क और साझा दुश्मनों की नींव पर टिका है। आर्म्स डील्स से लेकर खुफिया जानकारी तक। आज हम इस कहानी को पूरी डिटेल में खोलेंगे। तो इस रिश्ते को समझने के लिए हम 5 बड़े पहलुओं को देखेंगे। पहला, ऐतिहासिक बैकग्राउंड। दूसरा, सैन्य सहयोग और आर्म्स डील्स। तीसरा, टेक्नोलॉजी और खुफिया नेटवर्क। चौथा, डिप्लोमेटिक रिश्ते। और पांचवा, भारत के लिए इसका क्या मतलब? तैयार हो जाओ, ये एक लंबी और रोमांचक सैर होने वाली है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड। भारत इजराइल रिश्तों की शुरुआत। चलो सबसे पहले इतिहास में झांकते हैं। इजराइल की स्थापना हुई 1900 में, लेकिन भारत ने उसे तुरंत मान्यता नहीं दी। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण डिप्लोमेटिक रिश्ते 1942 तक नहीं बने। देरी की वजह थी भारत की विदेश नीति। जवाहरलाल नेहरू की गैर अलायंस पॉलिसी और अरब देशों के साथ दोस्ती ने भारत को इजराइल से दूरी बनाए रखने पर मजबूर किया। लेकिन पीछे पीछे भारत और इजराइल का संपर्क शुरू हो चुका था। 1962 के भारत चीन युद्ध में इजराइल ने चुपके से भारत को हथियार और गोला बारूद भेजा। ये वो वक्त था जब दुनिया में बहुत कम देश भारत के साथ खड़े थे। इजराइल की यह मदद एक गुप्त शुरुआत थी। उन 965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में भी इजराइल ने भारत को सपोर्ट किया। उसने मोर्टार और हथियार सप्लाई किए। भले ही ये बातें दुनिया के सामने कमाई, ये गुप्त सहयोग भारत इजराइल रिश्तों की नींद बन गया। 1942 में जब भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए, तब दुनिया बदल रही थी। सोवियत यूनियन टूट चुका था और भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। इजराइल ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। इसके बाद दोनों देशों की दोस्ती रॉकेट की स्पीड से बढ़ी। 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन दिए। ये वो मदद थी जिसने भारत की जीत को आसान बनाया। अन्य सहयोग और आर्म्स। अब बात करते हैं सैन्य सहयोग की, क्योंकि यह भारतीय इजराइल रिश्तों का सबसे मजबूत पिलर है। इजराइल आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। 2025 में भारत इजराइल के बीच डिफेंस डील्स की वैल्यू $5 बिलियन से ज्यादा है। इजराइल के हथियार भारत की सेना का गेम चेंजर है। स्पाइस 2000, बम्प्स बराक मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और हिरन ड्रोन जैसे हथियार भारत की ताकत बढ़ाते हैं। ये हथियार खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के खिलाफ अहम है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं। इजराइल भारत को ट्रेनिंग भी देता है। भारतीय स्पेशल फोर्सेस को इजरायली कमांडोज ने एंटी टेररिज्म और अर्बन वारफेयर की ट्रेनिंग दी है। एक इंटरेस्टिंग फीनॉक्ट इजराइल का फाल्कन ड्रोन भारत की सीमाओं पर नजर रखता है। ये ड्रोन रात में भी दुश्मन की हरकत को पकड़ सकता है। भारत ने 100 से ज्यादा ऐसे ड्रोन इजराइल से खरीदे हैं। इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। राफेल जैसे कंपनियां नहीं, बल्कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और सिस्टम्स जैसे नाम भारत के लिए हथियार बनाते हैं। इनका फोकस क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर है। लेकिन क्या ये डील्स इतनी आसान है? कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल की हथियार लॉबी भारत पर दबाव डालती है, लेकिन सच ये है कि भारत को इजराइल से वो टेक्नोलॉजी मिलती है जो रूस या अमेरिका भी आसानी से नहीं देते। कारगिल युद्ध में जब भारत को तुरंत ड्रोन और लेजर गाइडेड बम चाहिए थे, इजराइल ने बिना देरी के मदद की। अमेरिका और यूरोप ने उस वक्त हथियार देने में आनाकानी की थी। यह इजराइल की विश्वसनीयता दिखाता है। 2018 में भारत और इजराइल ने संयुक्त डिफेंस प्रोजेक्ट्स शुरू की है। मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में ही इजरायली टेक्नोलॉजी से हथियार बन रहे हैं। ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, ये आर्म्स डील्स सिर्फ बिजनेस नहीं है,
इसके पीछे एक साझा दुश्मन का डर है। आतंकवाद भारत और इजरायल दोनों ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं और यही उनकी दोस्ती को मजबूत करता है। टेक्नोलॉजी ऑनर स्पाई नेटवर्क। अब बात टेक्नोलॉजी और खुफिया नेटवर्क की, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और कामयाब एजेंसियों में से एक है। क्या भारत का रॉ इसके साथ काम करता है? 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल ने भारत को सी एंटी-लाइट इमेजरी दी थी। यह इमेजरी इतनी सटीक थी कि भारतीय सेना ने दुश्मन की पोजीशंस को आसानी से टारगेट किया। 2006 में भारत ने इजरायल से फल्कन एवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीदा। यह सिस्टम हवा में ही दुश्मन के प्लेन और मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इजरायल की साइबर टेक्नोलॉजी भी भारत के लिए गेम चेंजर है। पेगासस जैसे स्पाई सॉफ्टवेयर जो इजरायल की NSO ग्रुप ने बनाया, भारत समेत कई देशों ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसका विवाद भी कम नहीं है। आपको पता है कि भारत की साइबर सिक्योरिटी में इजरायल का बड़ा रोल है। 2015 से दोनों देश साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग में साथ काम कर रहे हैं। यह सहयोग आतंकवाद और साइबर अटैक से लड़ने में मदद करता है। मोसाद और रॉ के बीच गुप्त सहयोग की बातें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2001 के संसद हमले के बाद इजरायल ने भारत को आतंकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन ये बातें आधिकारिक तौर पर कभी कंफर्म नहीं हुई। इजरायल की टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। भारत की स्पेस रिसर्च में भी इजरायल मदद करता है। इसरो और इजरायल स्पेस एजेंसी ने सी एंटी-लाइट टेक्नोलॉजी पर कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक और फिनक्ट इजरायल ने भारत को ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी दी, जो हमारे किसानों के लिए वरदान है। राजस्थान और गुजरात जैसे सूखे इलाकों में यह टेक्नोलॉजी फसलों को बचा रही है। लेकिन दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पीछे क्या कोई गुप्त डील है? कुछ लोग मानते हैं कि भारत इजरायल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, जैसे UN में वोटिंग में, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अब बात डिप्लोमेसी की, क्योंकि रिश्ते सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी से नहीं बनते। 1942 में डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू होने के बाद भारत और इजरायल की दोस्ती हर साल मजबूत हुई। 2017 में नरेंद्र मोदी इजरायल जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारत का कई बार दौरा किया। 2018 में वो भारत आए और गुजरात में रोड शो किया। ये डिप्लोमेसी का एक नया चेहरा था। लेकिन दोस्तों, ये डिप्लोमेसी हमेशा आसान नहीं थी। भारत को अरब देशों और इजरायल के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। भारत का सऊदी अरब और UAE के साथ भी गहरा रिश्ता है। इजरायल को भारत का डिप्लोमेटिक सपोर्ट बहुत मायने रखता है। 2017 में भारत ने UN में इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। ये एक बड़ा सिग्नल था। लेकिन क्या यह डिप्लोमेसी गुप्त समझौतों पर टिकी है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत और इजरायल के बीच एक अनरिटन डील है। तुम हमें हथियार दो, हम तुम्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। भारत और इजरायल का एक साझा दुश्मन है आतंकवाद। भारत को पाकिस्तान और चीन से खतरा है, तो इजरायल को हमास और हिजबुल्लाह से यह साझा खतरा उनकी दोस्ती को और मजबूत करता है। 2019 में जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की इजरायल ने भारत का खुलकर सपोर्ट किया, उसने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। भारत और इजरायल ने कई जॉइंट वेंचर्स भी शुरू किए हैं। 2020 में दोनों देशों ने EI और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर एक संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। ये भविष्य की दोस्ती की नींद है। चौथे का सच अब बात उस सवाल की जो सबके दिमाग में है, क्या भारत और इजरायल के बीच कोई गुप्त समझौता है? कई लोग मानते हैं कि आर्म्स डील्स और खुफिया सहयोग के पीछे कुछ अनरिटन डील्स है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। एक थियरी यह है कि इजरायल भारत को हथियार और खुफिया जानकारी देता है, बदले में भारत UN जैसे मंचों पर इजरायल का साथ देता है। 2017 का UN वोट
इसका उदाहरण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये समझौते इतने गुप्त नहीं हैं। भारत और इजराइल का रिश्ता अब खुलकर सामने है। दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और ये दोस्ती पारस्परिक हितों पर टिकी है। क्नॉइस, भारत के लिए इसका क्या मतलब? अब सवाल यह है, इस दोस्ती का भारत को क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा है डिफेंस। इजराइल के हथियार और टेक्नोलॉजी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, खासकर और LOC पर पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा फायदा है टेक्नोलॉजी। इजराइल की ड्रिप इरिगेशन, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी भारत के डेवलपमेंट में मदद कर रही है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। तीसरा, यह दोस्ती भारत को ग्लोबल स्टेज पर ताकत देती है। इजराइल जैसे मजबूत सहयोगी के साथ भारत की डिप्लोमेटिक आवाज और मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों, इस रिश्ते की कुछ कमियां भी हैं। अरब देशों के साथ भारत का रिश्ता इसकी वजह से तनाव में आ सकता है। सऊदी अरब और UAE जैसे देश इजराइल को पसंद नहीं करते। फिर भी भारत ने इस बैलेंस को अच्छे से मैनेज किया है। 2022 में भारत ने UAE और इजराइल के साथ एक ट्राइलेटरल डील साइन की। यह डिप्लोमेसी का कमाल है। बात यह दोस्ती सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये दो देशों की है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद और बाहरी खतरों से जूझ रहे हैं। फैक्ट्स, चलो कुछ मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। क्नॉइस, क्या आपको पता है कि इजराइल का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भारत के 12 राज्यों में इस्तेमाल हो रहा है? यह किसानों की जिंदगी बदल रहा है। इजराइल का इतना खतरनाक है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई बार सैबोटाज किया। भारत के रॉ के साथ उसका सहयोग कितना गहरा है? यह सिर्फ अटकलें हैं। 2019 में भारत ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स खरीदे। ये मिसाइल्स 4 किलोमीटर तक टारगेट को बर्बाद कर सकती है। कमियां और चुनौतियां, इस रिश्ते की कुछ कमियां भी हैं। क्नॉइस, इजराइल की आर्म्स डील्स बहुत महंगी है। भारत को इन पर निर्भरता कम करनी होगी। मेक इन इंडिया इस दिशा में एक कदम है। दूसरा, पेगासास जैसे विवादों ने भारत इजराइल रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सॉफ्टवेयर भारत में गलत इस्तेमाल हुआ। क्नॉइस, ये एक नैतिक सवाल है। तीसरा, अरब देशों के साथ बैलेंस बनाना भारत के लिए चुनौती है। अगर भारत इजराइल के साथ बहुत करीब जाता है तो सऊदी अरब और ईरान जैसे देश नाराज हो सकते हैं। अब भविष्य की बात। क्नॉइस, 2029 तक भारतीय इजराइल रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश AI, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस में और प्रोजेक्ट्स करेंगे। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में इजराइल का रोल बढ़ेगा। मेक इन इंडिया के तहत दोनों देश मिलकर हथियार और ड्रोन बनाएंगे जाएंगे। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत को इस रिश्ते में बैलेंस बनाना होगा। अरब देशों और इजराइल दोनों के साथ दोस्ती। भारत की डिप्लोमेसी का इम्तिहान है एक इमोशनल कहानी। चलो एक कहानी सुनाते हैं। राजस्थान के एक किसान रामलाल ने इजरायली ड्रिप इरिगेशन से अपनी सूखी जमीन को हरा भरा कर दिया। आज वो लाखों कमा रहा है। ये इजराइल की टेक्नोलॉजी का जादू है। दूसरी कहानी है एक भारतीय सैनिक विक्रम की कारगिल युद्ध में। इजरायली ड्रोन की मदद से उसने दुश्मन की पोजीशन पकड़ी। उसकी बहादुरी ने कई जिंदगियां बचाईं। दिखाती है कि भारत इजराइल की दोस्ती सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। कश इजराइल भारत का साथ क्यों देता है? तो दोस्तों, सवाल का जवाब यह है, इजराइल भारत का साथ इसलिए देता है क्योंकि दोनों देशों के हित एक है। आतंकवाद, बाहरी खतरे और डेवलपमेंट की चाह, यह सब उन्हें जोड़ता है। क्या कोई गुप्त समझौता है? शायद क्नॉइस, लेकिन यह समझौता पारस्परिक भरोसे और जरूरतों पर टिका है। 2025 में भारत इजराइल रिश्ते अपने चरम पर है। आर्म्स डील्स, स्पाई नेटवर्क और टेक्नोलॉजी ने इस दोस्ती को अटूट बनाया।
लेकिन भारत को इस रिश्ते में बैलेंस बनाना होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जरायल की दोस्ती दुनिया में सबसे मजबूत है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ रिस्क्स भी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल टाइम ट्रैवल और दुबई जैसे मजेदार वीडियो है, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।